नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कप्पा क्लासेस में। आज से हम शुरू करने वाले हैं एमपी एक्सरसाइज 2025 जो अभी सितंबर 2025 में एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आए हुए मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन। मेंटल एबिलिटी इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी जो बच्चों को हुई है, जो 80 पार करने से रह गए हैं, वो सबसे ज़्यादा मेंटल एबिलिटी में चोट खा गए हैं। तो अभी हम एमपी एक्सरसाइज के बाद एमपी कांस्टेबल, एमपी पुलिस, एसआई इन सब के लिए पढ़ने वाले हैं। तो और जैसा कि आपको पता है कि अभी एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, है ना? हो सकता है 10 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएँ नवंबर में, लेकिन एग्ज़ाम जस्ट क्लोज़ है। तो अभी हम 10-12 दिन एमपी एक्सरसाइज में आए हुए क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। बने रहिए साथ में, आज से शुरू करने वाले हैं एमपी। तो पहला क्वेश्चन अपन जो है, वो है इस टाइप के ही क्वेश्चन आने वाले हैं और ये 9 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। ऐसे ही हम सारी शिफ्टें कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, खाली बोतल में सिक्का डालकर मुंह बंद कर दें और फिर बिना कॉर्क निकाले सिक्का कैसे निकालें? कॉर्क क्या होता है? जैसे आपने शैम्पेन की बोतल देखी होगी, उसमें जो लकड़ी का ढक्कन टाइप का होता है, उसे कॉर्क कहा जाता है। तो खाली बोतल है, उसमें सिक्का डाल दिया आपने, अब उसका मुंह बंद, कॉर्क से मुंह बंद कर दिया, उसको कैसे निकालेंगे बिना कॉर्क निकाले? तो ऑप्शंस आर गिवन हियर। बोतल तोड़ें, कॉर्क अंदर धकेलें। तीसरा ऑप्शन है बोतल को गर्म करके उसे फुलाएं। और चौथा है जोर से हिलाएं। तो यहाँ आप देखेंगे ध्यान से, तो शेक हार्ड, ब्रेक द बॉटल। सबसे पहले बोतल को तोड़े, तो ये ऑप्शन तो कहीं से कहीं नहीं, ब्रेक बोतल को तोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। शेक हार्ड, जोर से लाने से कुछ नहीं होगा। अब बचे ऑप्शन 2, कॉर्क को अंदर धकेलें या बोतल को गर्म करके फुलाएं। तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो इस ऑप्शन पे जा रहे हैं, बोतल को गर्म करके उसे फुलाएं, जबकि ये आंसर गलत है। सही आंसर है, करेक्ट आंसर है पुश द कॉर्क इनसाइड द बॉटल, ऑप्शन बी, है ना? पुश द कॉर्क इनसाइड द बॉटल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इसमें, अगर कांस्टेबल ने किसी क्षेत्र में समस्या झेली है तो वहां गश्त करते समय क्या अनुभव करेगा? वह गश्त मतलब पेट्रोलिंग क्या होता है? जब आप सुरक्षा की दृष्टि से एक जगह को बार बार घूमते हो, है ना? तो अगर कांस्टेबल ने किसी क्षेत्र में समस्या झेली है तो वहां गश्त करते यानी पेट्रोलिंग करते समय वह क्या एक्सपीरियंस या अनुभव करेगा? ऑप्शन है, अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, उदासीनता मतलब इंडिफरेंस, दूसरा है आराम, तीसरा है सतर्कता, चौथा है अधिक आत्मविश्वास। यदि वह पहले भी कहीं पे समस्या झेला है तो वहाँ गश्त करते समय ऑफकोर्स आराम तो करेगा नहीं, ऑप्शन बी कट गया। ठीक है, उसके बाद आप देखो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, है ना? उदासीन मतलब इंडिफरेंट, मतलब ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में हम ऑप्शन से अलर्ट रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलर्टनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय लेने में दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है? निर्णय लेने मतलब कोई भी, जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं यानी निर्णय लेते हैं, तो उसके लॉन्ग टर्म आउटकम क्या होंगे, मतलब दीर्घकालिक, जो दूर दूर तक के उसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्वपूर्ण क्यों है? इसमें ऑप्शंस आर गिवन। ऑप्शन है, यह किसी भी निर्णय लेने से बचने में मदद करता है। यहाँ पे कीवर्ड है बचने में मदद करता है। यह भविष्य की योजना की आवश्यकता को सीमित करता है। कोई भी आपने फ्यूचर प्लान है आपका, उसको उसकी आवश्यकता को लिमिट करता है, सीमित मतलब कम करता है। ठीक है, यह तीसरा ऑप्शन है, यह तेज और तात्कालिक लाभ सुनिश्चित करता है। तेज हो या तात्कालिक लाभ हो, उसको सुनिश्चित करता है। चौथा है, यह समय के साथ समस्याओं को बढ़ने से रोकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन आपको लग रहा होगा, तो सबसे पहले ऑप्शन आप काटेंगे डिसीजन एट ऑल, अवॉइड यानी निर्णय लेने में बचने में मदद करता है, गलत हो जाएगा, है ना? महत्वपूर्ण पूछा है इन्होंने, क्या पूछा है? महत्वपूर्ण क्यों है ना? फिर है इट लिमिट्स द नीड ऑफ फ्यूचर प्लानिंग, ये भी गलत हो जाएगा, है ना? भविष्य की योजना को आवश्यकता को सीमित कर रहा है, ऑप्शन गलत होगा। जो भी इसमें नेगेटिव ऑप्शन है, आप क्वेश्चन यदि पॉजिटिव पूछा है तो नेगेटिव ऑप्शन को हटाइए सबसे पहले, ए बी ऑप्शन हटा। अब क्योंकि शॉर्ट साइटेड बेनिफिट्स, है ना? तत्कालिक लाभ, जब लॉन्ग टर्म की बात है तो शॉर्ट टर्म फायदा आप देखोगे नहीं, तो ए भी ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सही होगा, करेक्ट आंसर विल बी इट प्रिवेंट्स प्रॉब्लम फ्रॉम ग्रोइंग ओवर टाइम, या समय के साथ समस्या को बढ़ने से रोकता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ अधिकारी आपके द्वारा फॉर्म में त्रुटियां ढूंढने की क्षमता की जांच करता है, यह किसकी परीक्षा है? ऑफकोर्स वरिष्ठ अधिकारी आपकी परीक्षा ले रहा है, लेकिन किस टाइप की परीक्षा है ना? मेमोरी की परीक्षा है या आपकी फोकस की परीक्षा है, वो ये पूछना चाहता है ना? ए सीनियर ऑफिसर टेस्ट योर एबिलिटी टू स्पॉट एरर्स इन द फॉर्म व्हाट बीइंग
टेस्टेड। तो यहाँ पर ऑप्शन है समन्वय, कोऑर्डिनेशन का टेस्ट है। दूसरा ऑप्शन है सतर्कता और ध्यान, फोकस एंड विजिलेंस का टेस्ट है। स्मृति कौशल यानी मेमोरी स्किल का टेस्ट है, या टाइपिंग स्पीड। ऑफ कोर्स फॉर्म में एरर ढूंढना है तो टाइपिंग स्पीड वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। फिर बचा मेमोरी स्किल, इसमें मेमोरी की बात ही नहीं समझ में आ रही तो ऑप्शन ए भी कट हो जाएगा, ऑप्शन बी। और कोऑर्डिनेशन भी नहीं है क्योंकि आप अकेले हैं जो फॉर्म में त्रुटियां ढूंढ रहे हैं, तो ऑप्शन राइट आंसर विल बी विजिलेंस एंड फोकस, कोऑर्डिनेशन, विजिलेंस एंड फोकस, सतर्कता और ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस टाइप का आप क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको कोई ना पढ़ा पाएगा, ना आप कहीं से कोई किताब से या बुक लेकर आप कहीं से पढ़ भी नहीं सकते। गूगल पे चैट जीपीटी से पूछोगे शायद तभी वो ना बता पाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पीवाई के थ्रू ही आपकी हेल्प रहेगी, और इस टाइप के आप क्वेश्चन देख के जाएंगे तो आपको फाइनल एग्जाम में जरूर हेल्प होगी। जैसे ये क्वेश्चन है, एक अधिकारी हमेशा किसी व्यक्ति का मूल्यांकन की बात हो रही है, उसके पहले प्रभाव के आधार पर करता है और आगे के विवरणों को अनदेखा करता है। एक किस तरह का पूर्वाग्रह है, यानी बायस पूछ रहा है। आप चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे बायसेस तो होता है। बॉस किसी एम्प्लॉय के साथ बायस हो सकता है, उसके मूल्यांकन, व्यक्ति का मूल्यांकन उसके पहले के प्रभाव, पहले उसने कुछ अच्छा काम किया उसके बेसिस पे, उसके आधार पर वो उसके प्रभाव को हमेशा एक अधिकारी की बात हो रही है ना। एंड ऑल्सो कंसिस्टेंटली जजेस अ पर्सन बेस्ड ऑन देयर फर्स्ट इंप्रेशन इग्नोरिंग फर्दर डिटेल, है ना, फर्दर डिटेल पे जा ही नहीं रहा है वो, है ना, फर्स्ट इंप्रेशन पे ही उसको जज कर ले रहा है ना। तो ये किस तरह का बायस है, व्हाट टाइप ऑफ बायस इज दिस। ऑप्शन है एंकरिंग बायस है, एंकरिंग बायस है। दूसरा है उपलब्धता बायस है, अवेलेबिलिटी बायस है। तीसरा है पुष्टि पक्षपात है यानी कंफर्मेशन बायस है, या फ्रेमिंग बायस है ना। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। एंकरिंग बायस है, जैसे आप एंकर को देखते हो तो एंकर को देखते ही हम इसलिए हैं क्योंकि एंकर फर्स्ट इंप्रेशन हम पे जमा लेता है कि हम इसी एंकर हो, तो एंकरिंग बायस। अवेलेबिलिटी बायस नहीं होगा क्योंकि अवेलेबल तो सभी लोग हैं लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन थोड़ी जमा पा रहे हैं। अवेलेबिलिटी, कंफर्मेशन बायस भी नहीं होगा, फ्रेमिंग बायस भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा एंकरिंग बायस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग अ बॉडी टू रिमेंबर स्टेप इज कॉल्ड, है ना। तो स्टेप्स को याद रखने के लिए बॉडी का यूज करना क्या कहलाता है, या चरण यानी कोई भी स्टेप्स हैं, स्टेप्स नॉट एक्चुअल टर्म। स्टेप्स का मतलब पैदल चरण ही नहीं है यहाँ पर, स्टेप मतलब कोई भी गेम हुआ, कोई भी टास्क हुआ, उसमें आप कोई जो स्टेप्स होती हैं, मल्टीपल स्टेप्स होती हैं, उनको याद करने उसमें बॉडी का यूज करना क्या कहलाता है ना। तो ऑप्शंस हैं शारीरिक स्मृति यानी फिजिकल मेमोरी, दूसरा है सक्रिय एक्टिव स्किपिंग यानी सक्रिय छोड़ना, तीसरा आलसी स्मृति यानी लेजी मेमोरी तो होता है वर्बल। तो ऑफकोर्स बॉडी यूज रही है तो वर्बल मेमोरी, लेजी मेमोरी और एक्टिव स्किपिंग तो क्रॉस हो जाएगा, फिर लेजी मेमोरी, लेजो मेमोरी क्रॉस हो जाएगा, और वर्बल मेमोरी भी क्रॉस हो जाएगा क्योंकि आप बॉडी का यूज़ कर रहे हो, ना कि आप सिर्फ आप वर्बल मेमोरी में मुंह से याद कर रहे हो, लेकिन उसका बेस्ट ऑप्शन विल बी फिजिकल मेमोरी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फिजिकल मेमोरी। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखिए, एक एक्साइज कांस्टेबल रोजाना एक ही गश्ती मार्ग मतलब पेट्रोलिंग रूट, वन पेट्रोल रूट पर डेली एक ही कांस्टेबल जो है एक ही पेट्रोल रूट पर स्टिक करता है, एक ही पेट्रोल चलता है। इस आदत के क्या परिणाम हो सकते हैं, है ना, जो आदत है उसकी, व्हाट माइट दिस हैबिट लीड टू। अब ये हैबिट उसकी क्या है, तो जो कांस्टेबल एक्साइज, जैसे यहाँ पर एक्साइज कांस्टेबल पूछा है, आपके में एमपी एसआई पूछ लेंगे, आपके में पुलिस एमपी पुलिस कांस्टेबल पूछ लेंगे, है ना। तो ऑप्शंस हैं इसके, बेहतर स्मृति का परिणाम हो सकता है, यदि कोई बंदा कोई कांस्टेबल एक ही पेट्रोल रूट पर डेली चलता है तो मेमोरी इंप्रूव हो जाएगी, हो सकता है ये ऑप्शन। दूसरा है कठोर सोच हो जाएगी, रिजिड थिंकिंग हो जाएगी। तीसरा है लचीला निर्णय यानी फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग होगी, और चौथा है ब्रेन ग्रोथ यानी मस्तिष्क का विकास हो जाएगा, है ना। तो एक ही देखो, एक पहला ऑप्शन हो सकता है मस्तिष्क का विकास, इसमें कहीं से कहीं नहीं हो रहा, है ना। लचीला निर्णय यानी फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग, इसमें तो कठोर हो रहा है ना, आदमी एक उस पर चलते जा रहा है, उसकी आदत हो गई है। तो इसमें ऑप्शन है बेहतर स्मृति और कठोर सोच, इंप्रूव मेमोरी और रिजिड थिंकिंग। इस टाइप के क्वेश्चन में आदमी फंस जाता है जब आप एग्जाम में होते हो, एग्जाम हॉल में बैठे होते हो, तो आपको लगता है कि यार ये भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसलिए देख के जाइए। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है रिजिड थिंकिंग, ऑप्शन बी, है ना। मेमोरी इंप्रूव होगी, लेकिन एक इतनी सी मेमोरी इंप्रूव करके क्या करेंगे, तो रिजिड थिंकिंग हो जाती है, एक मार्क पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंदर एक पेड़ पर चढ़ता है, यहाँ रखना ध्यान, पेड़ पर चढ़ता है, चढ़ते समय वह केला
सेब और नारियल देखता है, वह एक फल चुनता है, लेकिन उसे खाता नहीं है, नहीं खाता है। उसने कौन-सा फल चुना है? तो इस टाइप के क्वेश्चन में वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, बस थोड़ा-सा ध्यान देने की बात है कि 3 फल हैं उसके बाद, एक केला है, दूसरा सेब है, तीसरा है नारियल। ऑप्शन देखो, ऑप्शन है सेब, क केला केला एंड नारियल, है ना? और नन, कोई नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है, सेब तुरंत खा लेगा वो, है ना? केला भी छील के तुरंत खा लेगा। नारियल का पानी पीने में, नारियल खाने में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो वो कौन-सा फल नहीं खाएगा? करेक्ट आंसर इज़ कोकोनट, यानी नारियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक साथी सिपाही घायल हो जाए, यानी इंजर्ड हो जाए और संदिग्ध भाग जाए, जो उसके साथ सस्पेक्ट है वो भाग जाए, तो पहले क्या करना चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप किसी संदिग्ध को ले जा रहे हैं और आपका साथी घायल हो गया है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन पहला है, दोनों स्थितियों को छोड़ देना चाहिए। फिर है, अकेले ही संदिग्धों का पीछा करना चाहिए। तीसरा है, घटना को अनदेखा करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, साथी की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए। तो ऑप्शन जो कट रहे हैं सबसे पहले वो देखो, दोनों की स्थितियों को छोड़ देना, दोनों स्थितियों को छोड़ देना कोई ऑप्शन नहीं है। घटना को अनदेखा करना, ये भी ऑप्शन गलत होगा। अकेले ही संदिग्धों का पीछा करना और साथी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, इस टाइप के क्वेश्चन में आप थोड़ा-सा उलझ जाते हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा साथी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को दृश्य छवि से जोड़कर याद रखना कहलाता है। किसी भी वस्तु को, है ना, कोई भी आइटम है, कोई भी चीज़ है, उसको विजुअल इमेज यानी दृश्य छवि यानी पिक्चर जो है, हम पिक्चर को देखकर याद रखने की कोशिश करते हैं ना, वही पूछ रहा है। लिंकिंग एन आइटम टू अ विजुअल इमेज टू रिमेंबर, याद रखने के लिए क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं, टेम्पोरल रिकॉल यानी समयबद्ध, समय के हिसाब से रिकॉल करना, ऑफ कोर्स ये तो विजुअल इमेज की बात हो रही है, तो टेम्पोरल रिकॉल कर जाएगा। सिमेंटिक मिसक्यू मतलब अर्थवाचक भ्रम, है ना, कोई अर्थ समझ के उसको याद रखना कहलाएगा, ये भी ऑप्शन गलत होगा। फिर है श्रवण स्मृति, एकॉस्टिक मेमोरी, अकॉस्टिक मतलब सुनकर, जैसे म्यूजिक सुनते हैं ऐसे ही अकॉस्टिक मेमोरी, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर होगा इसका विजुअल एसोसिएशन, करेक्ट आंसर विल बी विजुअल एसोसिएशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को याद रखने के लिए दृश्य छवि यानी विजुअल इमेज बनाना क्या कहलाता है? सेम लगभग रिपीट क्वेश्चन है, सेम शिफ्ट में पूछा गया है विजुअल इमेज के बारे में। तो ऑप्शन देख के ही आपको पता लग जाएगा विजुअल इमेज की बात होती है या नंबर स्किपिंग, संख्या छोड़ना कहला रहा है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन है छवि संगठन, इमेज एसोसिएशन, ये हो सकता है। ऑप्शन सी है डेटा कोडिंग, डेटा की बात नहीं हो रही, ये भी गलत हो जाएगा। वर्बल टैगिंग, है ना, शब्दों की टैगिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ शब्दों की बात ही नहीं रही, इमेज, तो सीधा साधा आंसर ऑप्शन करेक्ट आंसर इज बी, इमेज एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट बनाते समय आप कई विवरणों को बिना लिखे याद रखते हैं, कौन सी क्षमता प्रयोग होती है? ठीक है, सिंपल है, जब आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप मन में याद रख लेते हैं, उसको हर चीज़ को लिखते नहीं है, तो वो क्या कहलाती है? वो जो आपकी एबिलिटी है, उसको जो एबिलिटी यूज होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है तनाव प्रतिक्रिया, दूसरा है मौखिक प्रवाह, तीसरा है लेखन गति और चौथा संज्ञानात्मक भार प्रबंधन यानी कॉग्निटिव लोड मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है, यहाँ पे तो कॉग्निटिव को संज्ञानात्मक लिख दिया, कई बार वो इंग्लिश का इंग्लिश ही लिख देता है, तो हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप ये ध्यान रखिए कि और ऑप्शन कैसे हैं। स्ट्रेस रिफ्लेक्स की कहाँ बात हो रही है, याद रखनी मेमोरी की बात हो रही थी, ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। वर्बल मौखिक की ये गलत हो जाए, राइटिंग की बात ही नहीं हो रही, तो सीधा साधा आंसर करेक्ट आंसर विल बी कॉग्निटिव लोड मैनेजमेंट, सीधा साधा आंसर विल बी कॉग्निटिव लोड मैनेजमेंट। लेकिन कॉग्निटिव का मतलब ही है यहाँ पर मानसिक, है ना, कॉग्निशन कहते हैं ना, जो लोग जब बूढ़े हो जाता है तो उसका कॉग्निशन चला जाता है, तो कॉग्निशन मतलब मानसिक, माइंड से रिलेटेड, है ना, तो इस टाइप का याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि विशेष रूप से किस प्रकार की स्थिति में उपयोगी होती है? अंतर्दृष्टि मतलब इंट्यूशन, है ना, कई बार कहते हैं ना कि इंट्यूशन कह रहा है यानी गट फीलिंग, आपके अंदर की आवाज़ जिसको कहते हैं। तो अंतर्दृष्टि विशेष रूप से किस प्रकार की स्थिति में उपयोग होती है? ऑप्शन है अस्पष्ट स्थिति में, दूसरा अच्छी तरह से योजनाबद्ध परियोजनाओं में, तीसरा है तथ्यों आधारित निर्णय में, और स्पष्ट उत्तर वाली स्थिति में। तो ऑप्शन सिंपल सा है, इंट्यूशन का यूज होगा, ऑफकोर्स बेल प्लांट में तो नहीं होगा। फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, ये भी नहीं होगा, इसमें सब कुछ दिया है। सिचुएशन विद क्लियर आंसर है, ये भी नहीं होगा। सिंपल है, जब भी एम्बिगुअस सिचुएशन बनेगी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी बैठकों के दौरान मानसिक अधिभार, देखो फिर आ गया भाई, कॉग्निटिव ओवरलोड,
कॉग्निटिव ओवरलोड से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है ना? मानसिक भार हो गया, अधिभार मतलब माइंड पे बहुत ज़्यादा लोड हो गया, ओवरलोड। तो जब आप लंबी बैठक में बैठे हो तो ऑफ कोर्स बहुत सारा ओवरलोड हो जाता है, माइंड कौन-कौन से डाटा को कैप्चर करेगा तो वो थक जाता है एक तरीके से। तो ऑप्शन तो क्या किया जा सकता है उस स्थिति में? ऑप्शन है पहला विकर्षणों यानी डिस्ट्रैक्शन, है ना? डिस्ट्रैक्शन की अनदेखी करें और बैठक के दौरान मल्टीटास्किंग करें। ये क्वेश्चन के विपरीत जा रहा है, मल्टीटास्किंग करने का बोल रहा है। तो वैसे भी डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना, मल्टीटास्किंग को करना गलत है, ऑप्शन गलत होगा। अलाउ द मीटिंग टू कंटिन्यू विदाउट टेकिंग नोट्स, है ना? आप नोट्स नहीं लेंगे, ओवरलोड हो गया तो हो सकता है चांसेस हैं भूल जाएँ, ये भी प्रॉब्लम है। तीसरा है फोकस ओनली ऑन द स्पीकर्स वॉइस, केवल वक्ता की आवाज़। ये इस टाइप के ऑप्शन बनाए जाते हैं कि आप पढ़ के उस पे टाइम वेस्ट करें, तो ये ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन डी टेक शॉर्ट ब्रेक्स एंड समराइज़ की पॉइंट, छोटे ब्रेक लें और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सारांश तैयार करें, है ना? समरी कर लें उसकी और छोटे-छोटे नोट्स। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन विल बी टेक शॉर्ट नोट्स एंड समराइज़ द की पॉइंट्स। तो आज के लिए गाइस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम 9 सितंबर की शिफ्ट 2 करेंगे। ये 9 सितंबर को जो क्वेश्चन पेपर आया था उसकी शिफ्ट 1 थी इसके क्वेश्चन। अब और इस चैनल पे बने रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए और आगे और बहुत सारा मटेरियल आने वाला है आपको एमपी कांस्टेबल, एमपी पुलिस, एमपी एसआई से रिलेटेड, जेल प्रेयरी और इन सब एग्जाम में भी ये काम आने वाला है। मेंटल एबिलिटी और इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, है ना? ये सिर्फ एपटेक जो कंपनी करा रही है ना, उसी पे मिलेंगे। थैंक यू, गुड नाइट सब।